हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी के लिए। मैं मोहित कुमार आप सभी का यूनिक एकेडमी ऑफ मैथ सॉल्यूशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। जैसा कि मैं आपको बता दूं, मैं मोहित आपके बीच में किरण पब्लिकेशन 9100+ जो बुक है उसका वीडियो सॉल्यूशन आप लोगों तक पहुंचाऊंगा अपने माध्यम से और अपने चैनल के माध्यम से, जिसमें हम क्वेश्चन उस बुक से लेंगे और कॉन्सेप्ट हमारे होंगे। बहुत ही गजब के कॉन्सेप्टों से आपको मैं उस बुक का सॉल्यूशन आप लोगों तक पहुंचाऊंगा और चीज़ें बहुत समझ में भी आएंगी और ना भी समझ में आए तो आप दोबारा डिस्कस कर सकते हैं और कमेंट में आप बता सकते हैं कि कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं निश्चिंत होके। तो हम पहले ही नंबर सिस्टम से शुरुआत कर रहे हैं इसकी और लास्ट तक जितने भी क्वेश्चन हैं प्रत्येक क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा आपको, हर क्वेश्चन का, हर चैप्टर के हर क्वेश्चन का। ठीक है, तो बने रहें और चैनल को सपोर्ट करें और अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाएं इस चीज़ को। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं भाई। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड सवाल ये कह रहा है अभी, ये पहले टाइप का पहला सवाल है और पहला सवाल क्या कह रहा है, किसी लड़के के एक संख्या को 50 से गुणा करने के लिए कहा, उसने 30 से गुणा कर दिया और इस प्रकार उत्तर सही उत्तर से 400 कम था। तो वो संख्या पूछ रहा है वो, ठीक है, तो संख्या पूछ रहा है, मैंने मान लेता हूं कि वो संख्या क्या है भाई, x है। तो उसको बाबू 50 से गुणा करने के लिए उसने बोला, लेकिन उस महान पुरुष ने क्या कर दिया, उस महान पुरुष ने कर दिया उस संख्या को 30 से गुणा और उसका प्राप्त उत्तर सही उत्तर से कितना कम आया है, 400 कम आया है। हाँ या ना, ठीक है भैया। तो अब 50 और 20 30 का अंतर कितना आया, 20। तो 20 का ही मतलब कितना भाई, 20 का ही मतलब है 400। तो 20 से इसको 20 बार डिवाइड करेगा तो वो संख्या कौन सी है भाई, वो संख्या है 20। ये बात क्लियर हो पाएगी नहीं, हाँ या ना, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई होगी और बेसिकली आप इस सवाल को सोच कैसे सकते हो बहुत कम समय में, ये बात समझ में आ गई होगी। इस बात को हम थोड़ा और कम समय में कैसे सोचेंगे ये बात हम समझेंगे। वहां क्या दे रखा है, पहले उसने बोला है कि 50 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने 30 से गुणा कर दिया और प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 400 कम आया। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि उसने दोनों में अंतर कितना है, 20 और 50 में, 30 और 50 में अंतर है बाबू 20 का। तो 20 का ही मतलब है, 20 का मतलब कितना है 400। तो 1 का मतलब कितना आया, 1 का मतलब आया 20 और ये इस सवाल का उत्तर है। तो सेकंडों में अगर अपने माइंड में कैलकुलेशन आपने सॉल्व कर ली है तो बहुत ही आसानी से इन चीजों को सीख सकते हो। ठीक है, तो हम पहले डिटेल में बात करेंगे, डिटेल में क्वेश्चन को करने की आवश्यकता होगी, ऑप्शन से जैसे भी कि सवाल को कम समय में किया जा सकता होगा उस तरीके को हम आप लोगों को बताएंगे, तो निश्चिंत होकर सारी चीजें समझते जाएं। अगला सवाल ये कह रहा है, दो संख्याओं का योग दे रखा है आपको 40 और उन संख्याओं का गुणनफल दे रखा है आपको 375। तो वो ये कह रहा है उनके व्युत्क्रमों का योग कितना होगा। तो मैं मान लेता हूं कि वो दो संख्या है a और b और उनका योग दे रखा है a प्लस b का योग दे रखा है बाबू 40 और उनका गुणनफल दे रखा है a इंटू v की वैल्यू दे रखी है 375। हाँ या ना, हाँ या ना। तो व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, किसी भी संख्या का अगर व्युत्क्रम की बात कर रहा होगा तो उसके उल्टे की बात कर रहा होगा। कहने का मतलब ये हो गया मेरा कि 1/a प्लस 1/b। क्लियर है, हाँ या ना। तो इसको मैं करूंगा a b एकन b और a एकन a का मतलब हो गया a प्लस b अपॉन a इंटू b। बात क्लियर हो पा रही कि नहीं, हाँ या ना। ये a प्लस b अपॉन a इंटू v। अब a प्लस b का वैल्यू कितना है 40 है और a इंटू v की वैल्यू कितनी है 375 है। तो 40/375। इस सवाल को हम सेकंड में उत्तर कर देंगे, लेकिन पहले बेसिक समझना है आपको। बेसिक इस सवाल का आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि जब हम प्रैक्टिस कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो सारी चीजें डिटेल में पढ़नी है, उसका फिर माइंड में सॉल्यूशन आना चाहिए। ठीक है नहीं, हाँ या ना। तो ये चीज है। तो अगर मैंने इसको 5 से काटा, 5 से ये कटेगा 8 बार और 5 से अगर मैंने इसको काटा तो ये 7 पंजे 35 और फिर 2 बचेंगे 25, मतलब कि 8/5 इस सवाल का सही उत्तर हो गया। हाँ या ना, हाँ या ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आगे क्या है, अब इसी सवाल को हम सेकंड में उत्तर क्या करेंगे, पहले तो मेरी अप्रोच आपको समझनी है। ये मैंने रफ कर दिया भाई, ठीक है। सवाल को करना कैसे, अगर ये सवाल पेपर में आता है इस तरीके का, तो आपको देखा है a प्लस बी मतलब कि दो संख्याओं का योग, और आपको दे रखा है a इंटू बी मतलब कि दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो कहने का अर्थ मेरा ये हो गया कि अगर वहां पे योग पूछे या अंतर पूछे, दो उनके व्युत्क्रम का योग पूछे या अंतर पूछे, तो हमेशा ही आपको उसके गुणनफल से भाग करना ही करना है। क्या करना है, उसके गुणनफल से भाग करना ही करना है। या तो योग पूछेगा तो भी भाग करना है, अगर अंतर भी पूछेगा तो भी भाग करना है। बात क्लियर हो पा रही कि नहीं, हाँ या ना। तो अब यहां पे योग दे रखा है, योग कितना दे रखा है 40, और उसका गुणनफल कितना दे रखा है 375, और जब मैंने इसको काटा था तो कितना मिला था 8/35, बात नहीं सॉरी 8/75। इस मार्कर में थोड़ी ज्यादा इंक डाल दी भाई, 8/75। बात क्लियर हो पा रही कि नहीं, हाँ या ना। अगला ये चीज आपको ध्यान में रखनी है भाई, सवाल को पहले डिटेल में समझना है, उसके बाद में बिल्कुल शॉर्ट में, ठीक है। फिर ये कह रहा है दो संख्याओं में 5 का अंतर है, ये दोनों का गुणनफल कितना है भाई 336 हो, तो उन संख्याओं का योग कितना होगा। मतलब कि दो संख्याओं में 5 का अंतर है, ठीक है भाई, दो संख्याओं में 5 का अंतर है और उन संख्याओं का गुणनफल आपको दे रखा है, तो उन संख्याओं का योग पूछ रहा है। जैसे a माइनस बी बराबर कितना दे रखा है वहां पे 5, और a इंटू बी बराबर कितना दे रखा है, a इंटू बी बराबर दे रखा है आपको 336। बात क्लियर हो पा रही कि नहीं। अब वो ये पूछना चाह रहा है आपसे कि a प्लस बी बराबर कितना होगा, a प्लस बी बराबर कितना होगा। मेरी बात को समझेंगे यहां पे कि एक फॉर्मेट होती है हमारी, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 4a इंटू बी। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 4 इंटू बी। मैं इसको खोल के अगर मैं समझाऊं आपको तो समझने का प्रयास करेंगे मेरे भाई कि a प्लस, अगर मैंने इसको खोला मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आप लोग सब समझ रहे होंगे इस बात को, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4ab। तो ये 2ab से अगर 4ab घटाएंगे मतलब 2ab घटाएंगे 4ab से तो 2ab प्लस की बचेगी। फिर क्या फॉर्मेट बन जाएगी यहां पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ये डिटेल में हम सारी चीजें समझ रहे हैं, समय लग रहा है लेकिन बात को समझना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसकी फॉर्मेट होती है, a प्लस बी के होल स्क्वायर की। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है, ये कहां से मिला, ये हमें यहां से मिला है। तो अब हम इस सवाल को सेकंड में कर देंगे, बात आगे समझेंगे। तो a प्लस बी कितना दे रखा है, a प्लस बी दे रखा है हमें, और सॉरी a माइनस बी दे रखा है 5, तो 5 का मतलब कितना हो गया 25, क्योंकि उसका स्क्वायर करना है। अब a इंटू बी दे रखा है 336, तो a इंटू बी का मतलब हो गया 336 गुणा 4, और जब मैं इसका गुणा करूंगा एक चीज समझेंगे, 25 प्लस 6 चौके 24 का 4, 4 तिया 12 और 2 14 का 4, 4 तिया 12 और 1 13, मतलब कि 1344, और 1344 में अगर मैं जोड़ूंगा तो ये हो जाएंगे 9 और 1369। अब 1369 आ गया यहां पे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी बराबर कितना होगा, a प्लस बी अंडर रूट में आ जाएगा, और इसका अगर मैं वर्गमूल करता हूं तो समझेंगे 13। अब यहां पे तुम ऑप्शन के हिसाब से भी इस चीज को सोच सकते हो कि यहां पे ऑप्शन दे रखा है 21, 28, 51 और 37। तो 9 मुझे कब मिल सकता है, जब मैंने किस संख्या का वर्ग किया होगा, जब मुझे 9 मिलेगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है।
मैं 9 मुझे तब मिल सकता है जब मैं 3 का स्क्वायर करूंगा और मैं 7 का स्क्वायर कर रहा हूंगा। बात क्लियर हो पा रही है कि नहीं? मुझे 9 यूनिट डिजिट में तब मिलेगा जब मैं 3 का स्क्वायर कर रहा हूंगा और मैं 7 का स्क्वायर कर रहा हूंगा। तो कहने का मतलब ये हो गया मेरा कि यहां पे तुम्हें दे रखा है 37। कितना दे रखा है? 37। तो 37 का मतलब कितना हो गया? ये इस सवाल का उत्तर होगा। ये बात समझ पाए कि नहीं पाए? बाकी आप वर्गमूल इसका निकाल सकते हो, बाकी आपको कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट क्या, मैं इस सवाल को और सेकंडों में उत्तर करेंगे इस सवाल का, लेकिन आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो पाया कि नहीं हो पाया? हाँ या ना? ठीक है, आगे समझते हैं करना क्या इस सवाल में। इसको यहां से रफ कर देते हैं भाई, ठीक है। यहां से ये हमारा सवाल लिखा हुआ है, अभी हमने कुछ नहीं किया है इसमें। बाकी ये फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। ये अगर फॉर्मेट आपको पता है तो अब क्या करेंगे, 5 का, अब तुम्हें पता है कि 5 का स्क्वायर करूंगा मैं यहां पे, तो 5 का स्क्वायर बनेगा 25। बहुत ध्यान से समझेंगे इस चीज को। और जब मैं इसका स्क्वायर, इसको गुणा करूंगा मैं 4 से, तो यूनिट डिजिट में मुझे मिलेगा 4, मतलब कि 4 मिलेगा मुझे यूनिट डिजिट में। ध्यान से समझेंगे, 3 गुणा 336 गुणा 4, तो 6 चौके 24, मतलब यूनिट डिजिट में मुझे कितना मिला है? 4। और यहां पे अगर मैं 4 और 5 को जोड़ूंगा, ये अप्रोच बहुत 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 ध्यान से समझेंगे, ये 4 और मैं 5 को जोड़ूंगा तो मुझे यूनिट डिजिट में कितना मिलेगा? 9। और 9 किसके वर्ग में मिल सकता है? जब मुझे 3 का वर्ग किया होगा मैंने, या फिर 7 का वर्ग किया होगा। बात क्लियर हो पा रही कि नहीं? या मैंने 9 का वर्ग किया होगा, सॉरी 3 का वर्ग किया होगा तब मुझे 9 मिलेगा, या मैंने 7 का वर्ग किया होगा तब मुझे 9 मिलेगा। बात क्लियर है? तो ऑप्शन में क्या दे रखा है आपको? 37 दे रखा है। बात क्लियर हो पाई? तो क्या उत्तर हो गया इसका? 37। बात खत्म, इसको बहुत ज्यादा नहीं करना है डिटेल में, ठीक है। बाकी मैंने कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिया है, लेकिन आपको शॉर्ट अप्रोच क्या सोचनी यूनिट डिजिट से, कि 4 यहां से मिलेगा और 5 यहां पे, तो मतलब 9 मिलेगा मुझे। और 9 का जब मैं वर्गमूल करता हूं, कब किया होगा 9 का वर्गमूल? कब निकला होगा? जब 3 का स्क्वायर किया होगा, जब 7 का स्क्वायर किया होगा। आपके भाई ऑप्शन में दे रखे हैं 37, ये बात इसकी सही है। आगे बढ़ते हैं, क्या की आगे भाई बहुत ध्यान से समझते जाएंगे सारी चीजें। सॉरी, अब ये कह रहा है किसी संख्या को दुगुना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है, इस प्रकार प्राप्त संख्या का 3 गुना 75 के बराबर है, तो वह संख्या क्या है? अब एक संख्या मैंने मान ली, कोई भी x मान लेता हूं, और इसका 2 गुना करना है मुझे, इसका 2 गुना करना है, इसका 2 गुना करना है, मतलब 2 गुना, और इसमें 75 9 जोड़ना है। इस प्रकार प्राप्त संख्या का 3 गुना। अब ये जो प्राप्त संख्या हुई है, और इसी का जैसे जैसे सवाल बोलता जाएगा हम वैसे वैसे करते जाएंगे, टेंशन नहीं लेना है भाई मेरे। तो इस संख्या का कितना कर दिया मैंने? 3 गुना। अब 3 गुना इस संख्या का कर दिया तो कितना हो जाता है? 75 के बराबर है बाबू। कितने के बराबर है? 75 के। बात क्लियर हो पा रही कि नहीं? हाँ या ना? अभी जैसे जैसे सवाल ने बोला है हमने वैसा वैसा किया है, अपनी तरफ से भी कुछ नहीं किया, ठीक है। तो अब इस सवाल को जब आपने ये फॉर्मेट बना ली, तो ये चीजें आपके दिमाग में सॉल्व आउट होनी चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें आपके दिमाग में सॉल्व आउट होनी चाहिए कि कैसे इसने किया होगा। तो इसको मैंने काट दिया कितने बार? 25 बार। बात खत्म, हाँ या ना? अब देखना, अगर मैं ये प्लस का है तो ये प्लस का इधर जाने पर माइनस का होगा। ये आपको अगर मैथ आप पढ़ रहे हैं, अगर इस लेवल का मैथ पढ़ रहे हैं, तो ये चीज आपको आनी चाहिए कि बराबर के इधर लेफ्ट साइड में जाने पर वो चिन्ह बदल जाते हैं। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ पे प्लस हो जाता। बात क्लियर है? हाँ या ना? हाँ, ठीक है। तो 25 में से अगर मैं 9 लेस करूंगा तो कितना बचेगा? 16। अब 16 बचा यहाँ पे, और 16 से अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा 16 तो कितना आएगा? 8। तो इस सवाल का सही उत्तर क्या हो गया भाई मेरे? 8। बात खत्म, हाँ या ना? चीजें रटनी नहीं है, चीजें समझनी है, चीजें बात की गहराई समझनी क्या है कि यहाँ पे मुझे पता है कि 25 है। 25 का मतलब है 25 और 16, 25 में से अगर मैं 9 घटाऊंगा तो 16 बचेगा, और 16 अगर 2 से डिवाइड करूंगा तो मैं इस सवाल का 8 उत्तर आ जाएगा। बात क्लियर हो पा रही कि नहीं? हाँ या ना? ठीक है, आगे सवाल क्या कह रहा है? जो सवाल जैसे होगा, ऑप्शन से कम समय लगेगा, ऑप्शन वाली अप्रोच भी समझाऊंगा, डिटेल भी समझाऊंगा, जिस तरीके से आसान होगा। कई बार ऐसा होता है कि हम उस सवाल में कुछ नहीं कर सकते, उतना करना ही होता है हमें। कैलकुलेशन भी आती है तो कैलकुलेशन भी करनी होती है, तो उससे हमें बचना नहीं है, ठीक है नहीं? तो ध्यान रखनी ये चीजें। अगला, 2 धनात्मक संख्याओं का गुणनफल दे रखा है आपको 11,520, और उनका भागफल दे रखा है आपको 5/9।
9/5 दोनों संख्याओं का अंतर पूछ रहा है। मेरी बात को समझेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल है, मतलब कि दो संख्याओं का गुणनफल बहुत ध्यान से लिखनी है 11,520। बात क्लियर हो पा रही कि नहीं? हाँ या ना? हाँ हाँ। तो दो संख्याओं का गुणनफल, अब वहां पर उनका भागफल, भागफल का मतलब हो गया कि उनका जो संख्या है उनका अनुपात दे रखा है। भागफल का मतलब क्या होता है? अनुपात होता है, मतलब जो कि कितना है 9/5 है। बात क्लियर, मतलब कि ये इनका रेशियो है, ये समझे, ठीक है। तो वो दो संख्याएं मैं मान लेता हूं कि वो यही दो संख्याएं हैं। क्या है? यही वो दो संख्याएं, और रेशियो में संख्याएं के अपनी तरफ से आप एक्स चिपका सकते हो, यहां भी एक्स चिपका सकते हो। तो कहने का तो मेरा ये हो गया कि अब इन दोनों का गुणनफल ही ये संख्या है। बात क्लियर हो पा रही कि नहीं? अब इन दोनों का गुणनफल ही ये संख्या है। तो 9x गुणा 5x का मतलब क्या हो गया? 9x गुणा 5x इज इक्वल टू 11,520। हाँ या ना? हाँ, ठीक है। अब मैंने इसको काटा 9 से, 9 से अगर मैं इसको काटूंगा तो 9 1 9, फिर 2 बचेंगे, 2 का मतलब हो गया यहां पे 25 हो गए, और 25 का मतलब क्या हो गया? 8 9 दूनी 18, मतलब कि 2 बार, फिर 7 बचेंगे, और 7 का मतलब हो गया 72, और 9 8 72, मतलब ये 0। अगर मैं इसको 5 से भी काटता हूं तो ये कटेगा 2 बार कट गया, फिर 2 बचेंगे, यहां हो जाएगा 28, 28 का मतलब हो गया यहाँ पे 25, फिर बचेंगे यहाँ पे 3, और फिर यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 6 5 30। तो मतलब कि x और x का x स्क्वायर का मतलब कितना हो गया? 256। अब ये x स्क्वायर का मतलब 256 है, तो x का मतलब कितना होगा? मतलब यहाँ पे अगर ये स्क्वायर कर रहा है तो वहां पे स्क्वायर रूट करेगा। ये चीज आपको क्लियर हो पा रही होगी मेरी? हाँ या ना? तो ये चीज आपको समझनी है। तो मतलब यहाँ पे स्क्वायर किया है तो वहां पे स्क्वायर रूट करेगा। बात क्लियर है? तो x की वैल्यू वहां पे 256 किसका स्क्वायर रूट होता है? स्क्वायर रूट होता है 16 का, मतलब कि 256 किसका हो गया? 16 का। ये चीज आपको 2 से 30 तक वर्ग और वर्गमूल याद होने चाहिए भाई। 2 से 20 तक आपको घन और घनमूल याद होने चाहिए, और कम से कम 2 से 30 तक ही पहाड़ याद होने चाहिए। ये चीज अगर आपको कंप्लीटली याद है तो मैथ सीखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और इतना समय बचा सकते हो। अपेक्षा करते जिन बच्चों को पहाड़े और ये घन और घनमूल या वर्गमूल नहीं आते हैं, तो मैं इन पे एक वीडियो बना दूंगा जो कि बहुत ही आसान अप्रोच के साथ में आपको वर्ग और वर्गमूल और घनमूल निकालना समझा दूंगा। बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको पहाड़े याद करने पड़ेंगे, ठीक है। पहाड़े और ये 30 तक तो कंपलसरी याद करने ही करने, ठीक है भाई। इनमें कोई कुछ नहीं कर सकता अगर आपको मैथ सीखना है तो, ठीक है। तो अच्छा, अब x की वैल्यू यहां पे आ गई इतनी। अब वो पूछा दोनों संख्याओं का अंतर। अब यहां पे दोनों संख्याओं का अंतर कितना है? 4 है। तो 4 है तो मतलब 4 का गुणा कर दो, और 16 चौके 64 इस सवाल का उत्तर आ गया। बात क्लियर हो पा रही कि नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक है भाई। मतलब कि x की वैल्यू जो आई है मेरी 16 आई है। अब 16 का गुणा, अब मुझे पूछ रहा है कि इन दोनों का अंतर कितना होगा, तो इन दोनों का अंतर मैंने निकाल दिया, 4 गुणा 16 इज इक्वल टू 64। बात क्लियर? हाँ या ना? ठीक है, आगे आगे समझते हैं भाई। मेरे चीजें बहुत आसान है, बस आपको अपना पेशेंस बनाए रखना है। दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 2500 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या का 4 गुनी है तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा? एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी है? 4 गुनी है। मतलब कि एक संख्या यहां है और एक संख्या यहां है। एक संख्या यहां है x, और दूसरी है इसकी x गुणा 4, 4 गुनी, और इनका गुणनफल बाबू वहां पे दे रखा है 2500। बात क्लियर हो पा रही है कि नहीं? हाँ या ना? ठीक है। तो अब देखो मेरे बहुत बहुत ध्यान से समझेंगे। यहां पे देखो आपको कुछ नहीं है, एक यहां 4 है तो यहां आपको 2500 है, तो यहां पे आप 100 को डिवाइड करो, 100 को डिवाइड करो, 100 को डिवाइड करूंगा मैं 25 बार। बात क्लियर है? मतलब कि मैंने यहां पे मुझे 100 दिखाई दे रहा है। कैसे? मैं आपको ये चीज आपको समझाता हूं कि कैसे मैंने इस चीज को सोचा है कि 2500 अगर मुझे यहां दे रखा है तो 2500 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता 25 गुणा 100, एक ही बात है। ये चीज आपको दिखानी नहीं है वहां पे पेपर में, लिखनी भी नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 2500 को मैं 25 गुणा 100 कर सकता हूं, और 4 से 100 को 25 बार डिवाइड करेगा। बात क्लियर है? हाँ या ना? तो 25 बार अगर इसने डिवाइड करिए, अब यहाँ पे x और x स्क्वायर का मतलब 25 गुणा 25 का मतलब हो गया एक 25 मिल जाएगा। तो x की जो वैल्यू मुझे मिली है वो मिली है 25। हाँ या ना?
अब इन दोनों का अंतर पूछ रहा है, इन दोनों का अंतर कितना है, 3 और 4 का, 1 और 4 का अंतर 3 होगा, तो 3 की तो वैल्यू पूछ रहा है भाई मेरे, 3 की अगर वैल्यू पूछ रहा है 25 से 75, यही सवाल का उत्तर है। बात चीजें समझ में आ रही है नहीं, हाँ या ना, ठीक है। अगर समझ में आ रही है भाई मेरे तो हाँ कर दें, नहीं आ रही तो फिर कमेंट में ना कर दें भाई। तो हम और कुछ इंतजाम करेंगे आपको समझाने का, लेकिन समझा के रहेंगे, ये हमने अब सोच लिया है, अब हमें पीछे नहीं हटना भाई। अंतर वहां योग पूछ रहा था भाई, सवाल में योग पूछ रहा था, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमने अंतर निकाल दिया। अगर अंतर पूछे तो 75 ही आएगा, नो डाउट, लेकिन वहां योग पूछ रहा है, तो योग पूछ रहा है तो एक x की वैल्यू कितनी है वहां पे, 25 है, और वहां पे योग कितना हो गया, 4 और 1 का 5 हो गया, तो 5 की वैल्यू पूछ रहा है, 25 पंजे 125, ठीक है, बात खत्म। यहाँ पे 5 की वैल्यू पूछ रहा था, ना कि 3 की, कोई बात नहीं, उसका भी वो भी उत्तर सही है और ये भी उत्तर सही है, दोनों चीजें क्लियर हो गई। अगर योग पूछ लेता तो ये हो जाता, अगर अंतर पूछा है तो वो है, ठीक है। आगे आगे सवाल ये कह रहा है, एक दो अंक की संख्या उसके अंकों के योग की 3 गुनी, यदि संख्या में 45 जोड़ दें तो उसके अंकों के स्थान बदल जाते हैं, तो संख्या, तो उनके अंकों का योग कितना होगा। बहुत ध्यान से समझेंगे मेरी बात को, कि दो अंकों की संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं, ये चीज पहले क्लियर करें। दो अंकों की संख्या को लिख कैसे सकते हैं, दो अंकों की संख्या को मैं ऐसे लिख सकता हूं भाई, आपने बोल दिया है कि ये दो अंकों की संख्या, मैंने कहा ठीक है भाई। आपने बोल दिया कि भाई लाला ये भी दो अंकों की संख्या, मैं कहा ठीक है भाई। आप कोई भी दो अंकों की संख्या हो सकती है, 10 से 99 तक दो अंकों की संख्या ही बनेंगी, हाँ है ना, ठीक है भाई। तो आपने कहा ठीक है, लेकिन इसको हम पता कैसे चलेगा कि ये दो अंकों की संख्या, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं बाबू, 50 प्लस का 8, 58 को मैं 50 प्लस का 8, 50 प्लस 8 इज इक्वल टू 58, एंड इसको मैं कर सकता हूं 50, मेरे कोई अपनी तरफ से ये संख्या मानो, आप भी मान सकते हैं, नो डाउट। तो ये चीज है अगली, फिर मैंने आपने बोला कि ठीक है भाई ये तो तूने लिख दिया। अब एक चीज समझेंगे यहाँ पे कि इसको x और y की फॉर्म में लिखना है, क्योंकि हमें सवाल दो अंकों की संख्या पे दे रखा है, जिनका हमें पता नहीं कि वो दो अंकों की संख्या कौन सी हो सकती है। बाकी हम इसका सेकंड में उत्तर करने का तरीका बता दूंगा, लेकिन पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना है, हाँ ये ना, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, x यहां पे मान लो और इसको मान लो y, हाँ ये ना, मतलब कि जो यूनिट डिजिट है उसको मैंने पुट कर दिया x के बराबर, और जो 10 डिजिट है उसको मैंने पुट कर दिया, मतलब सॉरी, x यूनिट डिजिट को y के बराबर और 10 डिजिट को x के बराबर, मतलब कि इकाई का अंक इज इक्वल टू y है और दहाई का अंक इज इक्वल टू x है। यहां तक बात है, समझ में आगे होंगे आपके, ठीक है भाई। तो आपने बोला कि ठीक है भाई, इसको आपने ऐसे कर दिया, तो कर सकता हूं मैं भी कि इसको समझेंगे, इसको और कैसे खोल के मैं लिख सकता हूं, 5 गुणा 10 प्लस का 8 कर सकता हूं, 5 गुणा 10 प्लस का 8 में को भी लिख सकता हूं, क्योंकि 10 पंजे 50 प्लस 8 इज इक्वल टू 58, हाँ ये ना, ठीक है। तो x4 कितना है, 5 है, और y4 कितना है, 8 है। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि x गुणा 10 प्लस का y, दो अंकों की संख्या पे काम कर रहे हैं, बात को समझेंगे, भी सवाल तक हम पहुंचे नहीं, पहले मैं दो अंकों की संख्या कहां से मिलती है ये चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो x प्लस का x इंटू 10, तो मतलब इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं 10x प्लस का y, और यही तो दो अंकों की संख्या है भाई, ये भी तो एक दो अंकों की संख्या है, हाँ ये ना, दो अंकों की संख्या है, बात क्लियर है, हाँ ये ना। तो x 10x प्लस का y, दो अंकों की संख्या को मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूं। क्वेश्चन कम्स टू माइंड कि तीन अंकों की संख्या को कैसे लिखेंगे भाई, तो तीन अंकों की संख्या को बाबू मैं ऐसे लिख सकता हूं, जैसे मैंने इसको लिख दिया 567, ठीक है, इसको x, इसको y, इसको z, ठीक है। और इसको मैं करूंगा ऐसे लिख सकता हूं, 5 गुणा 100 प्लस 6 गुणा 10 प्लस 7, 5 गुणा 100 500, 6 गुणा 10 60 प्लस
6 7, तो मतलब ये 567 ही बनेगा। अब यहाँ पे जो वैल्यू मैंने पुट की थी x बराबर, y बराबर और z बराबर, उनको फिर वापस कर दो, तो ये हो जाएगा 100x 10y और z। बात क्लियर? तो 3 अंकों की संख्या को मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब यहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बात क्लियर है? अब यहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि 2 अंकों की संख्या ऐसे भी लिखी जा सकती है और 3 अंकों की संख्या को ऐसे भी लिख सकता हूं। बात क्लियर हो पा रही कि नहीं? हाँ है ना? अच्छा, अब सवाल ऐसे नहीं बनेगा सीधा डायरेक्टली आपने पता कर लिया कि ठीक है भाई 2 अंकों की संख्या तो ऐसे लिखी, लेकिन इनका स्थान बदल दें, मतलब कि जो इकाई का अंक है उसको दहाई का करना है और जो दहाई का अंक है उसको इकाई का करना है। तो क्या कंडीशन हो सकती है? तो भाई मेरे देखो, इसको ही मैं अगर बदल के लिख दूं 8, मतलब कि इसको 85 कर देता हूं मैं, ठीक है भैया 85, तो क्या हो गया? अब मैंने इसको बदला है, न कि हमने x और y की वैल्यू तो बदलेंगे नहीं बदलेंगी ना, तो ये तो मेरा y रहेगा और ये मेरा x रहेगा। भाई जो हमने एक बार पुट कर लिया है तो वो तो फिक्स रहेगा ही ना। तो इसको मैं लिख सकता हूं 8 गुणा 10 प्लस का 5 लिख सकता हूं, ये नहीं? तो अब इसका स्थान बदलने पर यहां पे लिख दें आप, स्थान बदलने पर, ठीक है भैया, स्थान बदलने पर 8 गुणा 10 प्लस 5 का मतलब हो गया x बराबर तुम्हारा कितना था? 5 था, और y बराबर कितना था? 8 था। तो भाई 10 y प्लस का x, तो इसके स्थान बदलने पर ये मुझे संख्या मिल जाएगी। यहां तक बात समझ में आ गई या नहीं? हाँ या ना? ठीक है भाई। अच्छा, यहां पे स्थान बदलने पर क्या होगा? ये यहां आ जाएगा और ये यहां बी, बाई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके स्थान बदलने पर, क्योंकि वो बीच का है। हाँ या ना? सवाल आपके यहीं तो बनेंगे, 4 अंकों की संख्या पे सवाल आज तक नहीं बना है और नहीं आगे इन फ्यूचर अभी बनेगा, कुछ समय तक, कम से कम 4 से 5 साल तक आगे बनेगा, तो फिर हम उसको भी करेंगे। लेकिन फिलहाल पे आपको इतना समझना है कि 3 अंकों की संख्या को ऐसे लिखेंगे, 2 अंकों की इसको ऐसे लिखेंगे और स्थान बदलने पर इस संख्या को ऐसे लिखेंगे। बात क्लियर हो पा रही कि नहीं? हाँ या ना? हाँ, ठीक है। अगर नहीं हो पा रही तो नो लिखें, और हो पा रही है तो यस लिखें, ठीक है भाई। अब सवाल पे आते हैं, सवाल क्या कह रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में बहुत ही अच्छी तरीके से आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं इस बात की। अब इतनी तो उम्मीद कर ही सकता हूं, जब इतनी देर से आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, तो उम्मीद करने का मेरा अधिकार है आप पे कि आपकी ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब देखेंगे 2 अंकों की संख्या। 2 अंकों की संख्या मैंने लिखा, अब डायरेक्टली हम सवाल पे करेंगे। 2 अंकों की संख्या दे रखी है इतनी। अब ये कह रहा है उसके अंकों का योग, अंकों के योग की 3 गुनी है। अंकों का योग, अंक यही तो है भाई मेरे, अंकों के योग की 3 गुनी है, तो अंकों का योग यही तो हुआ। अब ये 3 गुनी है, बराबर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ा? 3 का इसमें गुणा करना पड़ा। हाँ या ना? यदि संख्या में 45 जोड़ दें तो संख्या के स्थान बदल जाते हैं। अगर मैंने इस संख्या में, ये एक फॉर्मेट है, हम सवाल को कर लेंगे, टेंशन नहीं। एक फॉर्मेट, अगर मैं इस संख्या में ही भाई मेरे 45 जोड़ देता हूं तो इस संख्या के स्थान क्या हो जाते हैं? परिवर्तित हो जाते हैं, मतलब कि 10 y प्लस का x हो जाता है। इतनी सी बात आपकी समझ में आई या नहीं? आ गई, ठीक है भाई। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि अब x, सवाल को और समझेंगे तो अब इसको मैं इधर लेके जाऊंगा और इसको मैं इधर ही रहने दूंगा, तो 45 इज इक्वल टू 10 बाई, ये माइनस के हो जाएंगे, ये चीजें आपको बहुत फास्ट आनी चाहिए। ये अगर मैंने किया 10, तो 10 बाई में से माइनस का 1 गया तो 9 बाई, और यहां पे 10 1 प्लस की, ये माइनस की तो माइनस का 9, ये प्लस की बचेगी, यहां पे माइनस का x, तो यहां से 9 कॉमन आ गया, यहां पे 45 है ही, तो यहां से 9 कॉमन आया तो बाई माइनस का x इज इक्वल टू 5। मतलब कि उन दोनों संख्याओं का अंतर कितना आ गया? x माइनस का, सॉरी बाई माइनस का x, बाई माइनस का x बराबर कितना आया है? 5।
अब देखेंगे भाई, सवाल को हम बहुत शॉर्ट तरीके से भी कर लेंगे, टेंशन नहीं लेना है भाई। तो x माइनस का बाई माइनस का x इज इक्वल टू आया है 5। तो यहां से अभी थोड़ा सा हमें काम करना पड़ेगा। यहां पे योग पूछ रहा है ना, तो संख्याओं का योग कितना होगा, संख्याओं का योग। तो इसका उत्तर तो पता चल रहा है हमें, इस लाइन को लिखते ही उस सवाल का उत्तर आ रहा है, लेकिन अभी नहीं बताएंगे हम उस चीज को, पहले आपको डिटेल समझनी पड़ेगी। ठीक है, यहां से ये चीज समझ में आ गई। अब मैं इसको लिख रहा हूं, यहां पे ऊपर लिख रहा हूं मैं 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 3x प्लस 3y, गुणा कर दिया भाई मेरे। ठीक है, तो इसको मैं इधर लाऊंगा तो यहां पे बचेगा 7x बराबर, इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो ये बचेगा 2y। ठीक है, और अब समझना है, यहां पे आप ऐसा कर दें 2 का गुणा और कर दें तो यहां से y की वैल्यू मिल जाएगी मुझे। अगर मैंने 2 का गुणा यहां किया तो 2 का यहां पे करना पड़ेगा, तो ये हो गया 10 बराबर 2y प्लस का माइनस का 2x। ठीक है, तो 2y के बराबर कितना है, 7x है। 2y के बराबर कितना है, 7x है। दिख नहीं रहा है, ये नीचे वाला नहीं दिख रहा। ठीक है, कोई बात नहीं, ऊपर लिख देंगे इसको। यहां तक दिख रहा है, ठीक है। इसको भाई मेरे यहां पे जो निकल के आया है मैंने, x y बराबर कितना है, 5 माइनस का x। सवाल का सेकंड में उत्तर आएगा भाई, टेंशन नहीं लेना है। ये डिटेल में क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि ये चीज मेरा उद्देश्य आपको ऐसे हवा में नहीं ले जाना है। मेरा उद्देश्य आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए इस चीज की, कि ये चीजें आ कहां से रही है, इनका निर्माण कहां से हो रहा है। अगर मैं सवाल का उत्तर आपको पता भी नहीं चलेगा कि ऐसे उत्तर आ जाएगा इसका, ठीक है, लेकिन मैं बताऊंगा, वो भी अप्रोच आपको समझाऊंगा, बट पहले डिटेल समझनी है कि इसका जन्मदाता कहाँ है, कैसे आ रही है ये चीजें। रटना नहीं है कुछ भी, ये आपको पता होना चाहिए, आपको ये इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए कि कहां से चीजें बन रही हैं। तो मुझे पता है कि यहाँ पे 2y बन रहा है, तो 2y बन रहा है तो मैंने यहाँ पे 2y बनाना है, क्योंकि आसानी हो जाएगी मेरे लिए। तो 2y बनाया मैंने इस वाले इक्वेशन में, इक्वेशन 2 में 2y बनाया। तो 5 में 2 का गुणा, मतलब दोनों तरफ 2 का गुणा करूंगा मैं, तो ये बनेगा भाई मेरे 2y माइनस का 2x इज इक्वल टू 10। तो 2y के बराबर कितना है, 7x है। तो 2y के बराबर अगर मैंने 7x लिखा, तो 7 में से 2x गए तो 5x बचेगा। तो 10 इज इक्वल टू 5x, और इससे मैंने काटा तो x की वैल्यू कितनी आ गई बाबू, x की वैल्यू मैंने निकाल दी यहां से 2। अगर x की वैल्यू मैंने 2 निकाली है, तो x की वैल्यू अगर मैंने 2 निकाली तो y बराबर कितना आ गया, यहां से x वैल्यू मैंने यहां लिखी तो y से y कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से y की वैल्यू निकल के आई मेरी 7। और इन दोनों का योग कितना हो गया, x प्लस y बराबर हो गया 9, और यही इसने पूछा है। इतना करने के बाद मुझे इस सवाल का उत्तर मिला है। अगर इस सवाल का उत्तर इस इक्वेशन को लिखते ही अगर मैं बता दूं तो खेल कैसा रहेगा, अच्छा ना, ठीक है। हमें कुछ नहीं पढ़ना है, ये चीज मैं आपको डिटेल बता चुका हूं, ये आपको आनी चाहिए, कैसे आ रही हैं, लेकिन सवाल पेपर में कैसे करना है वो चीज हम समझेंगे। यहां पे बात को रफ कर दें, हाँ या ना, ठीक है, रफ कर दी भाई। ये चीज आपकी बुक में भी मिल सकती है, बाकी भाई द बे हर टीचर ने भी पढ़ाई होगी, लेकिन आप यहां पे समझेंगे। बहुत ध्यान से, आपको पता है पहली लाइन से इस सवाल का उत्तर क्लियर हो रहा है। पहली लाइन से यूं आएगा, अगर आपको पता है कि 10x प्लस y एक 2 अंकों की संख्या, उसके अंकों के योग की कितनी है, वो 3 गुनी है। मतलब ये हो गया कि जो उसके अंकों का योग होगा, क्या उसके अंकों का योग होगा, वो 3 का ही कोई गुणज होगा। मतलब उसके अंकों का जो योग होगा वो 3 का ही कोई गुणज होगा। क्यों, क्योंकि यहां पे x प्लस वाई इंटू 3 है उस संख्या का। बात समझ में आ रही है कि उस संख्या के अंकों के योग का 3 गुना है वो जो संख्या है, तो उसके अंकों का योग कितना होगा, कोई 3 का गुणज होगा या नहीं होगा, 3 का गुणज होगा या नहीं होगा। तो कहने का अर्थ मेरा ये हो गया कि 3 का अगर कोई गुणज है तो ऑप्शन में तुम्हारे में दे रखा है 11, 7, 9 और 5,
तो क्या है इसका 3 का गुणज 9 है या नहीं है, तो इसका जो योग बनेगा वो कितना होगा, योग होगा भाई 9। बात क्लियर हो पाई कि नहीं, हाँ या ना, बात क्लियर हो पाई कि नहीं, हाँ या ना, सॉरी। तो x प्लस बाई जो वैल्यू हमें दे रखी है वो 3 का कोई गुणज होगा, क्यों, क्योंकि भाई मेरे वो जो संख्या है ना यहाँ पे उनके योग की 3 गुनी है, और यहाँ पे अगर 4 होता फिर 4 का गुणज होता, अगर यहाँ 2 होता तो 2 का कोई गुणज होता, अगर यहाँ 5 होता तो 5 का ही कोई गुणज होता। तो वहां पे क्या मिल रहा है मुझे, 3 का गुणज मिल रहा है, मतलब 3 मिल रहा है, 3 का योग। तो वहां पे ऑप्शन में क्या दे रखा है, 9 7 11 और 5। तो भाई 9 3 का गुणज है और यही सवाल का उत्तर है। सेकंड भी लगी इस सवाल को करने में, नहीं लगी ना, लेकिन वो अप्रोच आपको समझ में आनी चाहिए ही चाहिए। बात क्लियर है, बाकी आपको पेपर में इस तरीके से सोचना। आगे क्या करते हैं, इंक बहुत ज्यादा डाल दिया यार दोस्त, पूरे कपड़े हो गए भाई। देखो अगला, किसी 3 धन पूर्णांकों के वर्गों का योग इतना है, मतलब कि 323 है। यदि 2 संख्याओं के वर्गों का योग फल तीसरी संख्या से दुगना हो तो उनका गुणनफल कितना होगा। किन्हीं 3 धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योगफल दे रखा है आपको इतना, ठीक है। 2 संख्याओं के वर्गों का योगफल तीसरी संख्या से दुगना है तो कोई भी 3 संख्या मान लें, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर बराबर है 323, ठीक है भाई। और उनमें ये कह रहा है भाई यदि 2 संख्याओं के वर्गों का योग, 2 संख्याओं के वर्गों का योग, इनका a प्लस बी का योग तीसरी संख्या से 2 गुना है। ये 2 गुना है तीसरी संख्या से, मतलब के 2c है। बात के लिए ये 2 गुना है, बराबर करने के लिए मुझे ये 2 गुना करना पड़ेगा, ठीक है भाई। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना है 2c, तो यहां पर लिख देंगे हम सी स्क्वायर प्लस 2c इज इक्वल टू 323। क्या पूछ रहा है वो, तो उनका गुणनफल कितना होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको मैं इधर लाऊंगा, इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, और कोई इसका चारा नहीं है भाई मेरे, माइनस का, ये इधर आए तो माइनस का हो गया, बराबर का 0। अब इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि हमें गुणा करने पर तो मिले इतना, और उनका अंतर कितना होना चाहिए 2c, मतलब 2 होना चाहिए, उनका योग होना चाहिए 2, और गुणा करने पर मुझे मिले इतना। तो क्या हो सकता है, रोक दियो वीडियो। तो यहां पे इसको मैं यहां लेके आया, तो इसके जो फैक्टर होंगे वो होंगे सी स्क्वेयर प्लस के 19c माइनस का 17c, क्योंकि 19 में से 17 जाएंगे तो 2 बचेंगे, और इनका गुणा करूंगा तो मैं ये आ जाएगा माइनस का 323 इज इक्वल टू 0। तो यहां से मैंने c कॉमन लिया तो x माइनस प्लस का 19, यहां से माइनस का 17 कॉमन लिया तो c, अरे c ज्यादातर x लिखते हैं ना तो x का ही ध्यान रहता है, लेकिन c है यहाँ पे, c माइनस का c प्लस का 19 बराबर 0। तो x इस c के साथ ये आ जाएगा, तो c माइनस का 17 और c प्लस का 19 इज इक्वल टू 0। एक इसको लिख लेते हैं ये चीज फैक्ट, ठीक है, ऊपर लिखना है। तो x
c माइनस का 17 और c प्लस का 19। तो अगर मैं इसके बराबर 0 लिखूंगा तो ये आ जाएगा c बराबर यहां से 17 निकल के, ठीक है भाई। तो c बराबर यहां से सारे आपको पता है, बताने की आवश्यकता नहीं, किरण पब्लिकेशन में जितने भी सवाल हैं सारे क्वेश्चंस, ज्यादातर है क्वेश्चंस, कम से कम 80% 75% क्वेश्चन सभी सीजीएल लेवल तक के हैं। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये नहीं कि अप्रोच लंबी है शॉर्ट है, जैसी भी ये चीजें समझनी है। तो c माइनस का 17, c माइनस का अगर मैंने 17 लिखा 0 के बराबर तो c बराबर 17 आ गया। अगर मैं इसके बराबर लिखूंगा तो ये आ जाएगा माइनस का, लेकिन इसको हमें नहीं लिखना है। अगर माइनस वाली कोई संख्या आ रही है तो फिर हमें नहीं लिखना है। तो अगर मैंने c को मैंने यहां लिखा, क्योंकि c की वैल्यू तो ये है, अगर मैंने यहां लिखा तो 17 दूनी 34 हो गया ये भाई। अगर मैंने c की वैल्यू यहां पे 2 गुणा 17 कर दिया तो ये 34 बना या नहीं बना। अब ये 34 ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जिनका गुणा वर्गों का योग 34 होगा। तो मैंने सोचा भाई अपने दिमाग से कि अगर मैं इसका करूंगा 3 का किया तो 3 का कितना हुआ 9, और अगर मैंने 5 का किया तो कितना हुआ 25, और 25 और 9 कितने होते हैं 34। तो वो संख्या कौन सी है 3 है और 5 है। अब संख्या मुझे मिल गई 3 और 5 और 17, तो इनका गुणनफल पूछ रहा है। ए बी सी इज इक्वल टू 3 2 और नहीं सॉरी 3 5 और 2। अब कर लो इसका 17 पंजे 85 गुणा 3, तो 5 3 15 8 2 24 और 1 25 255 इस सवाल का उत्तर। मतलब कि 17 पंजे 85 किया और 8 5 3 15 और 8 3 24 और 1 25 225 इस सवाल का सही उत्तर होगी। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी उम्मीद करता हूं। और एक बार और दोबारा से समझेंगे। दोनों संख्याओं, तीनों संख्याएं हैं, उनके वर्गों का योग इतना दे रखा है। दो संख्याओं के वर्गों का योग तीसरी संख्या के 2 गुने के बराबर है, ठीक है। तो मैंने इसकी वैल्यू यहां पे लिखी और इसके फैक्टर किए 19 और 17 इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो यहां से देखो थोड़ा सा और शॉर्ट करेंगे। अगर मैं इसको अगर शॉर्ट और करता हूं तो यहां से इसको रफ कर देता हूं, ठीक है। समझते हैं चीजें, यहां पे ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको। तो आपको पता चल गया कि इसके फैक्टर होंगे 17 और 19। तो आपको पता है 19 में से मैं घटाऊंगा 17 तो ही 2 बचेगा, मतलब कि 19 जो संख्या है वो प्लस की आएगी और 17 जो संख्या है वो माइनस की, मतलब कि c बराबर जो c की वैल्यू जो आई है वो आई है 17, ठीक है। तो फिर आपको यहां पर कुछ नहीं पढ़ना है। यहां से ये चीज अगर तुम्हें पता चल गई तो सीधे फिर यहां पर 17 लिखना, और 17 का मतलब हो गया 34। फिर इस अप्रोच को सोचना कि 3 और 5 का अगर वर्ग करूंगा तो 34 बनता है, वही संख्या हो गई और उनका गुणनफल 200। योग दे रखा है तुम्हारा 11 और गुणनफल दे रखा है तुम्हारा 18, तो उनके व्युत्क्रमों का योग पूछ रहा है और यही सवाल का उत्तर है। मतलब कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं इस बात को। जैसे जैसे हम सवालों को कर चुके होंगे जो पहले अप्रोच पे, तो हम शॉर्ट चलेंगे, चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर वो ये सवाल समझ में नहीं आ रहा है तो पहले वाले सवाल को देखें पहले कि वो कैसे किया है, इस सवाल से वो ये समझ में आ जाएगा। फिर अगला सवाल, संख्याओं 1 2 3 4 ... 98 99 100 को परस्पर गुणा किया जाए तो गुणनफल के दाईं ओर अंत पर शून्यों की संख्या। बहुत आसान है, बहुत, दुनिया का सबसे आसान सवाल है। मतलब कि नंबर ऑफ जीरोस पूछ रहा है। यदि मैं 1 2 3 4 5 ... 100 करता हूं तो इसमें कितनी जीरो आएंगे अगर मैं सभी संख्या को गुणा करूं। तो लास्ट में दाईं ओर की बात कर रहा है वो, राइट हैंड साइड में। तो भाई मेरे देखो कुछ भी नहीं करना है। जीरो कब मिलेगा मुझे, जीरो तब मिलेगा मुझे जब मैं किसी सम संख्या का गुणा 5 से कर रहा हूंगा, तभी तो मुझे जीरो मिलेगा। जब मैं किसी सम संख्या का गुणा 5 से कर रहा हूंगा तब मुझे जीरो मिलेगा। यह बात श्योर है, हाँ या ना। जैसे 2 का किया तो जीरो, 4 का किया तो जीरो, 5 6 का किया तो जीरो, 8 का किया तो जीरो। तो सम नंबर है, नंबर ऑफ सम 2 4 6 और 8, ठीक है। तो अगर मैं इनका गुणा 5 से करता हूं तभी जीरो मिल सकता है, बाय द वे नहीं मिलेगा। अब यहां पे एक पॉसिबिलिटी है ऐसा नहीं हो सकता है अगर 5 नहीं हुआ तो भी नहीं जीरो मिलेगा, अगर सम नहीं हुआ तो भी जीरो नहीं मिलेगा। तो यहां पर जो 1 से 100 तक की जो संख्या है उनमें कौन से अंकों की ज्यादा मतलब बारंबारता है,
सम संख्याओं की बारंबारता ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे सम आ गया, यहाँ पे सम आया, तब 1 5 आया है, मतलब कि 4 अंकों के बाद 1 5 मिला है। तो जो नंबर कम होता है उसी नंबर से हम डिवाइड करते हैं। तो 100 में डायरेक्टली डिवाइड करो, 100 में डिवाइड किया तो कितना आया 20, फिर 20 में डिवाइड करो 5 से, फिर कितना आया 4। अब 4 में डिवाइड जा नहीं रहा है, तो अब नहीं जा रहा है तो इसको छोड़ दो। तो 20 और 4 कितने हो गए भाई 24, और नंबर ऑफ जीरो कितनी हो जाएंगी 24, और यही सवाल का सही उत्तर है। ठीक है भाई, आगे हम कल समझेंगे इस चीज को, और बने रहें, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी नो डाउट। थोड़ा सा अभी हमने शुरुआत की इस चीज की, तो ठीक है करते हैं, और बने रहें हमारे साथ। आज की चीजें थोड़ी सी नहीं समझ में आई हो तो आगे प्रयास करेंगे और अच्छे से समझाने का। तो ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू अगेन, ओके बाय।